आज मैं आपको एक बढ़िया केस एग्जांपल बताता हूँ कि शेयर प्राइस जब 30-40% टूटता है तो उसका रीज़न क्या है और ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहने की सजेशन भी क्यों दूंगा। अब इसका एग्जांपल देते हैं एच डी एफ सी ए एम सी। ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो 1600-1700 के प्राइस पे कंपनी का आईपीओ प्राइस आया था और पिछले 3-4 सालों में इतनी बड़ी अपसाइड दिखाने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस वापस अपने आईपीओ लेवल पे आ चुका है। तो पूरी की पूरी जो साइकिल है वो अगर वापस आईपीओ के प्राइस पे आ जाए तो इसके कुछ क्लियर सेट्स होते हैं जो कि आप बाकी कंपनीज के अंदर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी। जब कंपनी का 2019 के अंदर आईपीओ आया था तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बैठती थी 35 से 36% के आसपास की। अब वो रिटर्न ऑन इक्विटी सीधा आ गई है 24% पे। तो 10% का जो डिक्लाइन हुआ है वो एक एनालिस्ट कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ा ड्रैग है कि आपका जो बिजनेस क्लियरली बढ़ रहा है उसके अंदर सेम लेवल ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिजनेस के अंदर दम नहीं रहा। सेकंड चीज, स्टेगनेंट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। 1400 करोड़ के आसपास का कंपनी का पैट बना है जो कि पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो सिर्फ 2% की ग्रोथ है। अब आप ये सोचिए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो कि इंडिया में बहुत रैपिड स्पेस से बढ़ रही है, कंपनीज के एयूएम बहुत मोटे तौर पे बढ़ चुके हैं। अगर उस धंधे के अंदर आपकी सिर्फ 2% की ग्रोथ रहेगी तो कोई भी एनालिस्ट आपको एक अच्छा मल्टीपल नहीं देगा, क्योंकि जो अच्छे मल्टीपल वाले स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर मिनिमम ग्रोथ ही 20 से 25% की होती है। यहाँ पे भी दिक्कत आ गई कि कोई कंपनी अगर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ग्रोथ नहीं दिखाएगी तो आप भूल जाइए उस कंपनी को एक अच्छा मल्टीपल मिलेगा। यहाँ पे भी कंपनी ने सबसे बड़ी दिक्कत कर दी। अब आ जाओ कंपनी के कंपटीशन के अंदर। इंडियन लैंडस्केप जो कि हमारा फिनटेक लैंडस्केप के अंदर एएमसी कंपनीज हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे जो फ़र्क दिखाई दिया है वो तो दिखाई है, लेकिन इन कंपनीज की जो आपका मार्केट शेयर की गेम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि जो कंपनी अपना मार्केट शेयर इस मार्केट के अंदर इंक्रीज होता हुआ दिखाएगी उसी को ही एक आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग मिलेगी अपने सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स के अंदर। अब कंपनी का 11-12% का जो मार्केट शेयर है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर वो एक काइंड ऑफ स्टेगनेंट हो चुका है, क्योंकि एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो कि हमारे कंपनी के हैं वो जो कंपनी के साथ अटैच्ड हैं, उसके अलावा जो इंक्रीमेंटल कस्टमर्स भी आ रहे हैं वो आपके परसेंटेज के अंदर इंक्रीज नहीं हो रहे। यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि अगर कंपनी का मार्केट शेयर नहीं बढ़ेगा तो आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के अंदर बहुत मोटा खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कंपनी की दिक्कत आ गई, क्योंकि अगर आपका मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़े और आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हो रही है तो ये क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस आउट परफॉर्म नहीं करेगा। ये आप 2-3 साल से देख रहे हैं और कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज पे ही चल रही है, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि भाई ये एचडीएफसी ग्रुप से आई है, आउट परफॉर्म ज़रूर करेगी। एचडीएफसी को अगर आप उसके बैंक को इस कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो ये कंपैरिजन भी गलत है, क्योंकि एचडीएफसी की अगर मार्केट शेयर की बात करें तो वो हर साल इंक्रीमेंटली अपना मार्केट शेयर भी मार्केट से ज़्यादा तेज़ी से उठा रहा है। वहीं एग्जाम्पल के एच डी एफ सी ए एम सी जो है उनका मार्केट शेयर के अंदर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे बिजनेसेस के अंदर जब तक आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही, शेयर प्राइस से भी दूर रहने की सलाह मैं आपको दूंगा। थैंक यू।